जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 5066 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रसम से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। पहले आप वीडियो को देख करके जान लें कि कौन लोग एलिजिबल है और फिर कैसे फॉर्म को भरना है, वो भी आप इसी वीडियो से जान लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके बाद गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा 5066 आपकी वैकेंसी है। फॉर्म आप लोग 23 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर 2024 तक भर पाएंगे। कौन से ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए, कौन से ट्रेड में आपकी ITI की योग्यता होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज आपकी 15 से 24 साल के बीच रखी गई है। और इसमें एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए 100 है। SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, इनके लिए कोई फीस नहीं है। आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को ओपन करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में आपकी जो एज लिमिट है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा यहाँ पर किस किस ट्रेड के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, वो सब आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। सिलेक्शन इसमें गाइज आपका मेरिट के आधार पर किया जाएगा, कोई एग्जाम या फिर कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लिए। अगर ये चेक करने के बाद में आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आपको कैसे भरना है वो अब आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहीं पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आपको अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे। अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आर यू ए न्यू एप्लीकेंट क्लिक है टू रजिस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर गाइज यहाँ पर आप आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो सबसे पहले पूछा कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आधार कार्ड नंबर, आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो पहले ऑप्शन के ऊपर टिक करके आपके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर एक कैंडिडेट फुल नेम, आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर आप यहाँ पर फादर नेम भरेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल EWS जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर गाइज आप आपकी ईमेल ID एंटर कीजिए। आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर ले, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आती है एप्लीकेशन फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड, तो आप यहाँ पर कौन से ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं वो ट्रेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ITI पास ट्रेड, तो बेसिकली जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड में आपका ITI पास आउट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपका ट्रेड। अब आप सभी जानकारी चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज अभी जो आपने यहाँ पर ये सब जानकारी भरी उसका प्रीव्यू आपके सामने है, यानी कि आप यहाँ पर एक एक करके अच्छे से जानकारी चेक कर ले, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी, कोई स्पेलिंग गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए उसको सही, नहीं तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर उसके बाद में रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID और एक पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर सेंड किया है और एक OTP आपके नंबर के ऊपर सेंड किया है। तो अभी आप क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करें। जो रजिस्ट्रेशन ID मिली है आपको वो डालिए, आपका पासवर्ड डालिए जो कि आपको मिला है, और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर एंटर OTP एज रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपके नंबर के ऊपर जो OTP आया है वो यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दीजिए। अब आप यहाँ पर जो ओल्ड पासवर्ड अभी आपको मिला है मैसेज के रजिस्टर्ड ईमेल पर, ईमेल के माध्यम से वो यहाँ पर डालिए। एक न्यू पासवर्ड बनाइए आपकी चॉइस का, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके कंफर्म कीजिए एंड देन अपडेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपका पासवर्ड अपडेट होगा तो आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आएंगे। अब आप फिर से आपकी रजिस्ट्रेशन ID डालिए और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस रहेगा। अभी आपको डिवीजन वर्कशॉप सेलेक्ट करनी है कि आप किस डिवीजन या फिर किस वर्कशॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इनमें से किसी भी डिवीजन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पर जाकर के देख सकते हैं कि कौन से डिवीजन में, कौन सी कैटेगरी के लिए, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, तो वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको आपकी कुछ और जानकारी देनी है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछी और कहा है कि कैंडिडेट शैल एंटर देयर मार्क्स विद रेस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट सोन इन योर स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन मार्कशीट, प्लीज इंक्लूड अल्टरनेट सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट ETC ऑल्सो। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना कि बेस्ट ऑफ 4 या फिर बेस्ट ऑफ 5 के नंबर
डालने हैं, आपको सभी जितने भी सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट के अंदर शो हो रहे हैं सभी के नंबर डालने हैं। तो सबसे पहले आपका बोर्ड पूछा है, अगर आपका बोर्ड आंध्र या केरला है तो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक कर दे और उसके बाद में खुद से आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर कर दे। फिर नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका जो एसएससी और इक्विवेलेंट मार्कशीट नंबर यानी कि 10वीं के जो मार्कशीट नंबर है वो डालना है, तो आपको आपके मार्कशीट के ऊपर ये मिल जाएगा। और फिर आता है कि आपके नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स या फिर सीजीपीए, जो भी है वो ये आप सिलेक्ट कर ले। अगर मार्क्स तो बताइए टोटल मार्क्स क्या थे, उसमें से क्या नंबर आपको आए थे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आता है एड्रेस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है पहले आपको वो भरना होगा, तो यहाँ पर जो भी एड्रेस है वो भर दीजिए। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो एक रैंडम एड्रेस यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी है आपकी सिटी या डिस्ट्रिक्ट वो भरिएगा, पिन कोड आपका क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि आईटीआई की जानकारी। तो सबसे पहले आपको बताना कि आईटीआई आपने किस साल के अंदर पास की है, वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी नंबर देना होगा, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि कहाँ से आपने आपकी आईटीआई की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना होगा। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी एनसीवीटी या फिर एससीवीटी, तो जिसके द्वारा भी आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको डाल देने हैं। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल टोटल मार्क्स डालेंगे और जो नंबर आपको उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है, बेसिकली डॉक्यूमेंट अपलोड करने जिसमें कि आप फोटो और साइन अपलोड करेंगे। तो सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना। इस तरह से फोटो आएगा, अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर साइन की फाइल है सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड देन अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी 10th का मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। और ये आप यहाँ पर जो अपलोड करेंगे उसका जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ का रखना है। तो अगर आपका इमेज में है तो आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ, और जो पहली वेबसाइट आएगी उसका इस्तेमाल करके आप अपनी इमेज फाइल को पीडीएफ में बना करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इस तरह से फाइल आपकी आ जाएगी। और फिर आई सर्टिफाइड दैट द अपलोडेड सर्टिफिकेट इज इन हिंदी और इंग्लिश, अगर हिंदी इंग्लिश के अंदर है तभी आप इसमें यस करिएगा। अब आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसमें कि आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या जो आपका 10th का मार्कशीट है जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई हो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद ये भी अपलोड हो जाएगा। फिर आता है स्कैन्ड कॉपी ऑफ कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट यानी कि जो ऑल सेमेस्टर है आपके आप आईटीआई के उनके कॉन्सोलिडेटेड यानी कि जो भी सर्टिफिकेट है जितने भी है उन सभी को आपको एक पीडीएफ की फाइल में मर्ज कर लेना है, यानी कि एक फाइल बना लेना है। और इसके लिए भी आपको जब आप गूगल में सर्च करेंगे इमेज टू पीडीएफ तो वहाँ पर आप एक से ज़्यादा इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से ही आपकी पीडीएफ की फाइल ये वाली बन जाएगी। अब आपको यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि एनसीवीटी के द्वारा जारी हुआ या एससीवीटी के वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो वहाँ पर भी फाइल है वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर नीचे आता है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी फाइल आपको अपलोड करनी है और यहाँ पर इस तरह से उसको अपलोड कर देना है। अब आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अभी आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर टिक कीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आप देख लीजिए सबमिट हो चुका है। डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी हो गया है। जो कैंडिडेट जनरल OBC से फॉर्म को भरेंगे उनको पहले फीस का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, तभी जाकर के वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे और फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो ये थी जानकारी आपकी RRC वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।